ये टिप्पणी गलती है। एक तो स्वार्थेयण काट दो, है ना। उद्दालका एवं औद्दालकी ही ऐसा कर लो भैया। उद्दालका एवं औद्दालकी ही कर लो। अब इधर स्वार्थेयण काट दो, इतना ही है। और आगे मंत्र संख्या 14 में चलते हैं। प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम्। प्राते ब्रवीमि तद उ मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंतलोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वम एतद निहितम गुहायाम। अन्वय देखेंगे। प्रथम पंक्ति में नचिकेता स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि। नचिकेता स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तद उ में निबोध। तद उ में निबोध अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां त्वम एतद गुहायाम नीतम विद्धि। अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां त्वम एतद गुहायाम नीतम विद्धि। यमराज कहते हैं नचिकेता से, नचिकेता संबुद्धि का रूप है। हे नचिकेता, स्वर्गम, स्वर्ग शब्द भी मोक्ष स्थान का वाचक, मोक्ष का वाचक आया है ना। तो कहीं पर मोक्ष स्थान का वाचक, कहीं पर मोक्ष का वाचक। तो यहाँ स्वर्गम का अर्थ है मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन अग्नि, अग्नि का क्या अर्थ है? अग्नि विद्या। मोक्ष का साधन अग्नि विद्या कैसे? ब्रह्म विद्या के द्वारा। हे नचिकेता, मोक्ष के साधन अग्नि विद्या को जानते हुए, अग्नि विद्या को जानते हुए धर्मराज कह रहे हैं ना, तेरे लिए मैं प्रावरवीमी का अर्थ है प्रकर्ष रूप से कहता हूँ या विवेचन करके कहता हूँ। हे नचिकेता स्वर्ग, हे नचिकेता स्वर्गम मोक्ष के साधन अग्नि विद्या को जानते हुए मैं तेरे लिए विवेचन करके कहता हूँ। तत्कर्थ है उसे, उ मतलब ही, उसे ही मेरे से जानो, उसे ही मेरे से जानो। किसको? मोक्ष के साधन अग्नि विद्या को, मोक्ष के साधन अग्नि विद्या को। मैं निबोध करते है मुझसे जानो, मतलब मेरे उपदेश से जानो। उस अग्नि विद्या को ही मेरे उपदेश से जानो। अनंत लोकाप्तिम, यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ अनंत शब्द का अर्थ परमात्मा है ना। तो अनंत लोक का अर्थ है कि पर ब्रह्म के लोक की, परमात्मा लोक की प्राप्ति, परमात्मा लोक की प्राप्ति। और प्रतिष्ठान का अर्थ होता है स्थिति, भगवत लोक की प्राप्ति। और वहाँ क्या होगी? स्थिति। तो यहाँ प्रतिष्ठान का अर्थ है अपुनरावृत्ति। यदि आना पड़े तो दृढ़ प्रतिष्ठा हो पाएगी नहीं। हाँ, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। या एक मिनट, ये ऐसा जोड़ना, उसे जानो, किसे जानो? अग्नि विद्या को। तो ऐसा जोड़ना इससे, किससे? अग्नि विद्या से। किससे? अग्नि विद्या से। अग्नि विद्या से ब्रह्म लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। अग्नि विद्या से कैसे प्राप्त करता है? ब्रह्म विद्या के द्वारा। लग जाएगा। इससे अनंत लोक की प्राप्ति, अथो करते और प्रतिष्ठान करते अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। ऐसा। त्वम एतद गुहायाम नीतम विद्धि। त्वम करते तुम, एतद करते अग्नि विद्या को, तुम इस अग्नि विद्या को गुहायाम नीतम विद्धि, हृदय गुहा में स्थित जानो। तुम इस अग्नि विद्या को हृदय गुहा में स्थित जानो। मतलब क्या है कि इस विद्या को सब लोग नहीं जानते, सब लोग नहीं जानते। हाँ, हृदय गुहा में स्थित जानो मतलब अन्य लोगों के प्रचार में नहीं है, अन्य लोग नहीं जानते हैं, ऐसा तात्पर्य है। देखो थोड़ा व्याख्या में देख लेना। धर्मराज नचिकेता को द्वितीय वर्ग के रूप में अग्नि विद्या का उपदेश देना आरंभ करते हैं। यहाँ अनंत लोकाप्तिम शब्द आया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति में आया हुआ अनंत शब्द परमात्मा का वाचक है ना। तो यहाँ भी तो क्या अर्थ हो जाएगा उसका? अनंत लोक का हुआ परमात्मा लोक, है ना। तो अग्नि विद्या से जो उसकी प्राप्ति कही गई है ब्रह्म लोक की, वो साक्षात है कैसे? ब्रह्म विद्या के द्वारा। ठीक है। तो अग्नि विद्या से ब्रह्मोपासना के द्वारा भगवत लोक की प्राप्ति होती है। और प्रतिष्ठा मतलब वहाँ शाश्वत स्थिति होती है, अर्थात फिर जन्म लेने के लिए मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, ऐसा मतलब हुआ। अब देखिए,
वल्ली लता लता समझते हैं, मतलब ये कट शाखा का उपनिषद है और शाखा में फिर और वल्लियां हो जाती हैं। हाँ हाँ ऐसा है। तो अब चतुर्दश मंत्र देखेंगे, औतरणिका देखेंगे। एवं मुक्ता मृत्यु आह, ऐसा कहने पर, किसने कहा है अभी? नचिकेता ने। एवं मुक्ता करते हैं नचिकेता के द्वारा ऐसा कहने पर मृत्यु आह, मृत्यु देवता कहते हैं। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतन निहितम गुहायाम। ऐसा देखिए यहाँ पर लगाइए अन्वय। नचिकेता स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तद उ में निबोध अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम त्वमेतद गुहायाम नीतम विद्धि। नचिकेता संबुद्धि का रूप है। हे नचिकेता, स्वर्गम अग्निम प्रजानन, स्वर्गम का अर्थ है मोक्ष की साधन, मोक्ष की साधन अग्नि को जानते हुए, यहाँ पर अग्नि का अर्थ रंगनाथ मानु स्वामी स्थंडिल कर रहे हैं, मतलब अग्नि जिस स्थान पर रखी जाती है ना वेदी, हाँ तो ध्यान रखना स्थंडिल अर्थ कर रहे हैं कि मोक्ष की साधन स्थंडिल को जानते हुए मैं तेरे लिए प्रवीमी विवेचन पूर्वक कहता हूँ। तद करते उसे, वो करते ही उसे ही, किसे? उस अग्नि को, स्थंडिल को, उसे ही मैं निबोध मेरे उपदेश से जानिए। इससे, किससे? स्थंडिल से, ब्रह्मोपासना के द्वारा। स्थंडिल से मतलब स्थंडिल में रखी हुई अग्नि से, स्थंडिल में रखी हुई जो अग्नि है उससे साध्य कर्म करके ब्रह्मोपासना के द्वारा, ये समझना। इससे अनंत लोकाप्तिम की ब्रह्म लोक की प्राप्ति अथो और प्रतिष्ठा करते पुनरावृत्ति को जानो। नहीं पुनरावृत्ति होती है, अनंत लोक की प्राप्ति और पुनरावृत्ति होती है। तो में तद गुहायाम नीतम विद्धि, तो में तद करते इस अग्नि को या इस अग्नि को हृदय गुहा में स्थित जानो। हृदय गुहा में स्थित जानो मतलब ये सब लोग इसको नहीं जानते हैं, ऐसा तात्पर्य है। देखिए भाष्य में तो यहाँ पर बताते हैं ये देखना मंत्र में क्या है? प्राते प्रवीमी, प्रा क्रिया का अन्वय किसके साथ है? नहीं प्रा यह क्या है आपका? प्रादि है ना, उपसर्ग है ना, तो इसका अन्वय तो ब्रवीमी के साथ है ना, प्रादि का अन्वय ब्रवीमी क्रिया के साथ है। लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया? ते, तो उपसर्ग व्यवहित है ना। उपसर्गात प्राग धातु सूत्र क्या? ते प्राग धातु। ते प्राग धातु का क्या अर्थ हो जाएगा कि धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है ना। पर एक सूत्र व्यवहिताश्चा, इसके व्यवहिताश्चा इस सूत्र के द्वारा क्या है कि उपसर्ग का यहाँ पर व्यवहित प्रयोग हुआ है ना। हाँ हाँ, और देख लेना, हमें अभी पाठ के बाद देख के बताइए, है ना। व्यवहिताश्चा इस सूत्र के द्वारा व्यवहित प्रयोग हुआ है, मतलब व्यवधान। व्यवहित का क्या अर्थ है? व्यवधान युक्ता, ये व्यवधान से युक्त प्रयोग है। यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखना मैं निबोध, मुझसे जानो, इसका अर्थ हुआ कि मैं का अर्थ हुआ मम उपदेशात, मेरे उपदेश से जानी ही जानो, मेरे उपदेश से जानो, यह अर्थ है। ज्ञान से फलम दर्शयति, ज्ञान के फल को कहते हैं। चले, ज्ञान से फलम दर्शयति। स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम। यहाँ पर देखना अनंत लोक है ना, यहाँ पर कैसा समास करेंगे? अनंतस्य लोकः, अनंत लोकः, अनंतस्य लोकः, अनंतस्य का क्या अर्थ हो जाएगा? विष्णु, तो विष्णु का लोक। और यहाँ पर तत्प्राप्ति में ना, तो क्या अर्थ होगा? अनंत लोकस्य प्राप्ति, अनंत लोकस्य ताम, है ना, अनंत लोकस्य प्राप्ति, तो विष्णु लोक की प्राप्ति को। तद विष्णु परमम पदम इत्यत्र, इस प्रकार आगे वक्षमाणत्वात्, पंचमी है ना, क्योंकि तद विष्णु परमम पदम, इस प्रकार विष्णु का लोक आगे कहा जाएगा, विष्णु का लोक आगे कहा जाएगा। हाँ, तो ऐसा है ना कि एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये मंत्र आगे कठोपनिषद में आएगा, तो वहाँ हाँ उसको और इससे मिलाना है ना, मिला करके। क्योंकि देखो लोक का अर्थ तो स्थान भी है और लोक का अर्थ स्वरूप भी है, तो वहीं पर बताएंगे। यहाँ यही ध्यान देना
कि विष्णु लोक की प्राप्ति और उससे अपुनरावृत्ति होती है। ऐसा से क्यों किया? क्योंकि तद विष्णु परम पदम ऐसा आगे कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अनंत का अर्थ विष्णु क्यों किया? क्योंकि आगे कहा जाएगा ना विष्णु का परम पद, विष्णु का परम स्थान। तो दोनों को मिलाएंगे तो वही फिर याद दिला देना, अच्छा रहेगा। अथोक अर्थ है कि इसके पश्चात, इसके किसके? विष्णु लोक की प्राप्ति के पश्चात प्रतिष्ठान कर से अपुनरावृत्ति, कि विष्णु लोक की प्राप्ति और विष्णु लोक की प्राप्ति और प्राप्ति के पश्चात अपुनरावृत्ति लग जाएगा। मतलब विष्णु लोक को जाएगा फिर वहां से आएगा, हाँ, अपुनरावृत्ति को। और लभते इति शेषा, लभते शेष पर जोड़ के अर्थ कर लेना, इससे विष्णु लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। लभते करते है प्राप्नोति। अच्छा, तो अब ये देखेंगे तो ये जो आता है ना जय विजय का कथानक, बहुत लोग ऐसा जो वैष्णव नहीं है वो आक्षेप करते हैं कि वैष्णव लोग जिसको मुक्ति मानते हैं भगवत धाम जाने को, वो वस्तुतः मुक्ति नहीं है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त होने पर तो व्यक्ति संसार में आता नहीं है, लेकिन वहां से तो आना सुना गया है। तो यहाँ पर जो रहस्य नहीं जानते हैं वो तो बहुत ऐसा लीपा पोती करते हैं कि वो तो लीला से हुआ। रावण का इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, आप रामायण पढ़कर देखो, वाल्मीकि रामायण है। वो जब विचरण करता था, चाहे वो मनुष्य की कन्या हो, विवाहिता हो, अविवाहिता हो, यक्ष की, गंधर्व की, किन्नर की, किसी को जबरदस्ती छीन के ले जाता था मार करके। ये लीला है क्या? ये राक्षस का काम लोगों ने लीला हुआ है ना, वो महाराक्षस था। तो अब ये मतलब है, तो ये लीला नहीं है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है हमारे कि ये जो साफ देने की घटना है ये मुक्त लोक की, मुक्तों के लोक की नहीं है, मोक्ष स्थान की नहीं है। कहाँ की है? ये प्राकृत वैकुंठ की है। जो संत महापुरुष जो अवतार लेते हैं कहते हैं, तो वो देखो महापुरुषों का अवतार तो होता है भगवत कृपा से, फिर भगवान के अवतार होते हैं। ऐसे ही मुक्तों के भी अवतार होते हैं, नित्यों के भी अवतार होते हैं, है ना, अवतार होते हैं। तो वो लेकिन वो रावण का कोई अवतार नहीं है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि जो जिन लोगों के साथ उसने अत्याचार किया उनके प्रारब्ध में ऐसा हो कि उसके द्वारा नहीं प्रारब्ध में तो है, लेकिन वो व्यक्ति खुद अपना प्रारब्ध भी तो खराब कर रहा है ना। यदि आज हम किसी को सताएं तो कोई भी किसी को सताता है तो जो दुख पाने वाला व्यक्ति है उसके प्रारब्ध में ऐसा दुख लिखा है तो मिल रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो दुख दे रहा है अपना भी प्रारब्ध आगे खराब कर रहा है ना, वो तो अपने को भी तो खराब कर रहा है। प्रारब्ध तगड़ा हुआ तो कोई दुख देने लगेगा तो वही देगा उल्टा। हाँ, तो ये नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि भगवत धाम जाने पर आना नहीं पड़ता है। ये जो रावण का आना है ये प्राकृत वैकुंठ से है ना। और वस्तुतः वहाँ तो ऐसा जैव साफ वगैरह संभव भी नहीं है ना। तो ये प्राकृत लोक की ही घटना है। प्राकृत लोक में भी जय विजय कोई है? हाँ, इस नाम के द्वारपाल वहाँ भी है, द्वारपाल इसी नाम के वहाँ भी है। हाँ, और नारायण भी वहाँ है। नारायण तो वही है, अब ये जय विजय अलग अलग हो सकते हैं। नारायण दो जगह दो रूप धारण करके बैठे हैं। द्वारपाल भी वही होंगे? नहीं, द्वारपाल भिन्न होंगे, नाम वही होने पर भी द्वारपाल भिन्न हो जाएंगे। उपाधि का नाम जय विजय हो सकता है, पदवी का नाम जय विजय हो सकता है। हाँ, जो भी हो, पर नारायण वही है, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए बताए कि जब मोक्ष प्राप्त होने पर क्या होती है? अपुनरावृत्ति होती है। अवतार हो सकते हैं, अवतार में किसकी? भगवत इच्छा से, भगवत इच्छा से अवतार हो सकते हैं, उसको मना नहीं अवतार को। बल्कि शंकर संप्रदाय में अवतारवाद की कोई संगति लगती नहीं है, जबकि अवतार वो लोग मानते हैं पर संगति नहीं होती है। कि वो अवतार कैसे होगा? जब निःशेष अविद्या निवृत्ति होगी फिर कैसे आएगा संसार में? और वहाँ तो वैष्णव मत में भगवत इच्छा से आ रहा है, वहाँ भगवान भी नहीं है मुक्त होने पर, तो क्या से क्या आ जाएगा? है अपनी इच्छा ही नहीं हो सकती है। अच्छा जी, तो हाँ जी, तो ये ध्यान रखना चाहिए इन बातों को। ज्यादातर भागवत के वक्ता इसको लीला मान के चलते हैं कि उनको ठीक मर्म पता नहीं होने के साथ चलते हैं। ये तो वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय में लीला ही माना गया है। और इसे विशिष्टाद्वैत की व्याख्याएं देखेंगे श्रीमद् भागवत की, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है प्राकृत वैकुंठ की घटना है। ऐसा वहाँ भागवत को देखने से स्पष्ट लगता है कि जो वैकुंठ का वर्णन है वो प्राकृत ही है। श्रीमद् भागवत को देखने से स्पष्ट लग जाता है, किससे सब संगति हो जाती है। तो अनावृत्ति शब्दात जो ब्रह्मसूत्र कहता है कि मुक्त होने पर संसार में आना नहीं होता है, नाचा पुनरावर्तते श्रुति की भी संगति हो जाती है। शब्द मतलब मुख्य
हम समझ नहीं पाया। अनावृत्ति शब्दार्थ। हाँ, अनावृत्ति ये जो है शब्दार्थ का अर्थ शब्द से सिद्ध है। अनावृत्ति ही मुक्त का इस संसार में आगमन नहीं होता है। अनावृत्ति का अर्थ है कि ना आवृत्ति अनावृत्ति, मुक्त का इस संसार में आगमन नहीं होता है, ये अनावृत्ति का अर्थ हुआ। हाँ, ये कैसे शब्द से सिद्ध है, ये ब्रह्म सूत्र है। और शब्द प्रमाण क्या है, नाचा पुनरावर्तते, नाचा पुनरावर्तते, श्रुति से सिद्ध है। अब देखना, तो ये पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। तद ज्ञान से, उस ज्ञान का, कौन सा ज्ञान, वो अग्नि के ज्ञान का। किस ज्ञान का? हाँ, अग्नि के ज्ञान का। किसका फल है ये? क्योंकि प्रजानन है ना। अच्छा, एक मिनट, हाँ, अग्नि ज्ञान का फल है ये, तो ब्रह्मोपासना के द्वारा होगा। अच्छा, यहाँ अग्नि ज्ञान का फल देख लो। अन्य जगह अग्नि का अर्थ तो स्थंडिल कर रहे थे रामानुज स्वामी, लेकिन यहाँ अग्नि ज्ञान अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि से नहीं मिलेगा, उसके ज्ञान से मिलेगा। और कैसे? ब्रह्मोपासना के द्वारा। बात है समझ में? वो ठंडिल करने का क्या प्रयोजन रहा? मतलब इस ठंडिल को मतलब अग्नि को मैं उपदेश करता हूँ, मतलब इस ठंडिल का उपदेश करता हूँ, मतलब इस ठंडिल निर्माण की विधि और कैसे कैसे वहाँ क्या कर बनाना चाहिए उसकी विधि, ऐसा तात्पर्य रामानुज स्वामी का ये है। आगे देखना, आगे बताएंगे वो, धर्मराज भी ऐसा ही उपदेश करेंगे। अब ये तद ज्ञान से कि अग्नि ज्ञान का ईदृश सामर्थ्यम कथम संभवती, अग्नि ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसे संभव है। इति मन्यमानम प्रतिया, ऐसा मानने वाले के प्रति कहते हैं। अग्नि ज्ञान का मतलब स्थंडिल ज्ञान का। हाँ, उस ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसा संभव है, ऐसा मानने वाले के प्रति, या इसी शंका मानने वाले के प्रति, इसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं। विद्धि त्वमेतद निहितम गुहायाम। अच्छा, कि त्वमेतद गुहायाम निहितम विद्धि, तुम इसे हृदय गुहा में स्थित जानो। तो कहते हैं ब्रह्मोपासन अंगतया एतद ज्ञान से, ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप, मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप, वो कहाँ निहित है? गुहायाम निहितम, ऐसा लगाना, हृदय गुहा में निहित ब्रह्मोपासना का अंग, इस ज्ञान को ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण लगा लेंगे, या ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप हृदय गुहा में निहित है, उसे अन्य नहीं जानते हैं। अन्वय, अच्छा अन्वय लगाइए। इस ज्ञान का, यह ज्ञान ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण, नहीं, ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का हृदय गुहा में स्थित मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप लगेगा। ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का हृदय गुहा में स्थित मोक्ष हेतु रूप इस स्वरूप को अन्य नहीं जानते हैं। ये बताइए, ब्रह्म इस ज्ञान, ये हृदय गुहा में निहित क्या है? मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप, मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये मोक्ष का हेतु है अग्नि ज्ञान, ये हृदय गुहा में निहित है। हृदय गुहा में निहित है अर्थात अन्य नहीं जानते हैं। तो हृदय देखो, गुहायाम निहितम, निहितम में प्रथमा है ना, और मोक्ष हेतु तो लक्षणम एतस्वरूपम में भी प्रथमा है, उसके साथ जोड़ लेना है। तो ब्रह्मोपासना का अंग क्या है? ज्ञान। हाँ, ब्रह्मोपासना का अंग है ज्ञान। मोक्ष हेतु रूप इस ज्ञान का, मोक्ष हेतु रूप नहीं, ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण, अंग होने के कारण इस ज्ञान का मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप, ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का हृदय गुहा में स्थित मोक्ष हेतु रूप इस स्वरूप को अन्य लोग नहीं जानते हैं। इस ज्ञान के स्वरूप को? हाँ, मतलब ये ज्ञान मोक्ष का हेतु है, इस रूप में अन्य लोग नहीं जानते हैं। हृदय गुहा में अग्नि है या ज्ञान? अग्नि को बता। एक मिनट, यहाँ पर देखना, मोक्ष हेतु रूप ये स्वरूप जो है ना ज्ञान का, हृदय गुहा में तो ज्ञान ही स्थित होगा, अग्नि स्थित नहीं होगी ना। मतलब ये ध्यान देना, मोक्ष का हेतु अग्नि विद्या है, ऐसा ज्ञान ब्रह्मवेत्ताओं के हृदय में स्थित है। मतलब सामान्य लोग नहीं जानते हैं बात को। और बोलो, हृदय गुहा में स्थित ज्ञान ही होगा, अग्नि का ज्ञान। हाँ जी, चले। तो ये अब ये प्रश्न ऊपर था ना शंका,
उस ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसे संभव है, कैसा सामर्थ्य कि उस ज्ञान से अनंत लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति होती है। तो अब इसका अनंत लोक की प्राप्ति का सामर्थ्य और अनंत लोक को देने का सामर्थ्य और अपुनरावृत्ति देने का सामर्थ्य ये किसमें है, उस ज्ञान में है, अग्नि ज्ञान में है। तो उस ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसे संभव है, इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण ये सामर्थ्य कैसे है, इतना ही उत्तर है। चलिए, तुम जानी ही तुम जानो इति भावा या भाव है। अभी देखो यहाँ पर विद्धि का अर्थ क्या था, जानो, जानी ही, विद्धि का क्या अर्थ है, जानी ही, विद धातु ज्ञान अर्थ में है ना। अब दूसरा अर्थ बताते हैं भाष्यकार स्वामी जी, यदवा ज्ञानार्थक विदेह लाभार्थकत्व संभवात, अथवा ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभ अर्थ संभव होने से। क्या हुआ अर्थ, ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभार्थकत्व का अर्थ है लाभ अर्थ, लाभार्थक का अर्थ है लाभ अर्थ वाली, फिर त्वा प्रत्यय है ना, तो क्या अर्थ हो जाएगा, तो ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभ अर्थ संभव होने से अग्निम प्रजानन, तो क्या अर्थ हो जाएगा, मूल में था ना प्रजानन था ना, कि अग्निम प्रजानन की अग्नि को जानने से, अग्नि को त्वम करते तुम, अनंत लोक की प्राप्ति और अनंत लोक की प्राप्ति फिर अथो होगा ना, अनंत लोक की प्राप्ति और उसके पश्चात अपुनरावृत्ति को प्राप्त करो। अभी लभस्सु का क्या अर्थ हो गया, ये विद्धि का लभस्सु कर दिया, विद्धि का किया मतलब प्राप्त करो, कि ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभ अर्थ संभव होने से अग्नि को जानने से तुम अनंत लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति को प्राप्त करो। ऐसा कथन होने पर, ऐसा कथन कैसे हुआ बता सकते, ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभ अर्थ संभव होने से, ये कथन कैसे हुआ, तो ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभ अर्थ संभव होने से क्या होगा, ऐसा कथन, हाँ ठीक है। इति उक्ते का अर्थ है ऐसा कथन होने पर हेतु मत भाव सिद्ध होता है। हेतु मत भाव कहने का मतलब ये हुआ कि अग्नि का ज्ञान हो गया हेतु, और हेतु मत का अर्थ होता है कारण, हेतु मत का अर्थ होता है कार्य, तो अग्नि का ज्ञान हो गया हेतु, अनंत लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति क्या हो गई, हेतु मत। प्रजानन यहाँ पर लक्षण है, तो इस सूत्र के द्वारा सत्री प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर अभी सत्य पहले जो अर्थ किया था वो जानते हुए है ना, हेतु मत कार्य कारण भाव, हाँ जी कार्य कारण भाव है ना, हेतु एकमत भाव का अर्थ हुआ कार्य कारण भाव। कारण किस शब्द, कार्य किस शब्द का अर्थ है, हेतु मत, ठीक है। तो अभी यहाँ देखेंगे लक्षण है, तो इस सूत्र से सत्री प्रत्यय हुआ है। पहले जो सत्री प्रत्यय था वो लट के वर्तमान में था, पहले जब अर्थ क्या किया था, जानना, और जब प्राप्त कर नहीं अभी यदवा से दो पक्ष चल रहा है ना, तो यहाँ पर किसमें माना सत्री प्रत्यय, हेतु में, किसमें माना, तो ऐसा जानने से अनंत लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति को प्राप्त करो हो जाएगा अर्थ। और पहले क्या अर्थ किया था कि हे नचिकेता स्वर्ग के साधन अग्नि को जानते हुए मैं तेरे लिए प्रकाश रूप से कहता हूँ, पहले यही बताया था क्या मैंने, नहीं देखिए हमने जब तत्व विवेचनी में आपको यही ऐसा अर्थ पढ़ाया था कि हे नचिकेता स्वर्ग के साधन अग्नि को जानते हुए, प्रजानन है ना, तेरे लिए मैं प्रकर्ष रूप से विवेचन करके कहता हूँ। और यहाँ जो अभी ये भाष्य हमने पढ़ाया है ना, तो भाष्य में तो प्रजानन का अन्वय पहले नहीं आया है ना, नहीं आया है ना, तुम अनंत लोक की प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। अच्छा ऐसा आया है, अच्छा जानकर अनंत लोक की प्राप्ति, ठीक है। तो देखो रंग रामानुज स्वामी के अनुसार एक बार और आप देखें तो ऐसा कि हे नचिकेता, फिर ऐसा अर्थ करेंगे, हे नचिकेता स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग के साधन अग्नि को तेरे लिए प्रब्रवी में मैं विवेचन करके कहता हूँ। हे नचिकेता स्वर्ग के साधन अग्नि को मैं तेरे लिए विवेचन करके कहता हूँ। तद करते उसको, मतलब उस अग्नि को, ऊ करते ही उस अग्नि को ही मैं निबोध मेरे उपदेश से जानू। और फिर प्रजानन है ना, तो अब यहाँ ले लेना क्या कि तुम अग्नि को जानते हुए, तुम अग्नि को जानते हुए, ऐसा कर लेना हो जाएगा अनंत लोक की प्राप्ति और अप्रतिष्ठा को।
और ये अर्थ भी ध्यान देना है दूसरे पक्ष में हुआ है जब यदवा से आया है। कहाँ से आया है? यदवा से आया है। अच्छा, और यदवा का जो पहला अर्थ है तो उसको फिर, हाँ यदवा में ऐसा अर्थ आया है ना, और यदवा के पहले वाले अर्थ में क्या करेंगे? फिर तो प्रजानन का अन्वय पहले ही करना पड़ेगा राम जी, क्योंकि विधि का अर्थ है जानो। तो जानते हुए जानो तो ये अर्थ नहीं होगा ना, मतलब प्रजानन का अर्थ है जानने से, हेतु में सत्री किया है ना, तो जानने से अनंत लोक की प्राप्ति और पुनरावृत्ति को प्राप्त करो। तो जानने से ऐसा अर्थ कब हुआ? जब विधि का अर्थ क्या किया गया? लाभ प्राप्ति। और जब विधि का अर्थ जानना अर्थ होगा तो प्रजानन का अन्वय इसके साथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर वही पहले वाला तत्व विवेचनी के अनुसार अर्थ करना, क्या कि हे नचिकेता अग्निम प्रजानन स्वर्गम अग्निम प्रजानन, स्वर्ग की साधन या मोक्ष की साधन अग्नि को जानते हुए मैं ते प्रब्रवी में तेरे लिए प्रकर्ष रूप से कहता हूँ, उसे ही मैं निबोध मेरे उपदेश से जानू। लग जाएगा? मतलब यदवा से जो प्राप्ति अर्थ है विद धातु का लाभ अर्थ है, तब प्रजानन का अन्वय उत्तरार्थ के साथ है जानने से, और इसके पहले तत्व विवेचनी के समान ही भाष्य अर्थ कर लेना, हो जाएगा। चलिए हाँ जी, फिर अथ तुष्ट अस्य अथ तुष्ट अस्य मृत्यु पुनः आह, अथ तुष्ट अस्य मृत्यु पुनः आह। मृत्यु का विसर्ग भी छूट गया अन्वय में। देखो यहाँ पर अर्थ लगाइए लोकादिम। लोक का मतलब है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का अर्थ अभी मोक्ष किया गया ना, तो लोकादिम का अर्थ हो जाएगा लोक का कारण या लोक का साधन। लोक का कारण या लोक का साधन। लोक का मतलब क्या हुआ? मोक्ष। लोक का मतलब स्वर्ग लोक अर्थात मोक्ष। तो लोकादिम का अर्थ क्या हो गया? मोक्ष का साधन। तो अभी धर्मराज उपदेश कर रहे हैं ना, तो ऐसा जोड़ लेना, धर्मराज ने लोकादिम का अर्थ है मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन क्या? तम अग्निम, उस अग्नि विद्या को। मोक्ष का साधन उस अग्नि विद्या को। तस्मयी का अर्थ है नचिकेता के लिए, उवाच का अर्थ है कहा। धर्मराज ने मोक्ष का साधन उस अग्नि विद्या को नचिकेता के लिए कहा। अब भी वो अग्नि को पूछ रहा है ना, अग्नि का अर्थ ठंडिल किया गया है ना, तो देखो उसके समर्थन में श्रुति आ रही है। यहाँ देखेंगे कि इष्टकाह, इष्टक कहते हैं, इष्टका कहते हैं ईंट को, मतलब इष्ट का चयन के लिए, इष्ट का चयन के लिए मतलब वेदी निर्माण के लिए, वेदी निर्माण के लिए यह का अर्थ जो, इष्ट का अर्थ ईंटें चाहिए, वेदी निर्माण के लिए जोड़ लेना, यह का अर्थ जो वेदी निर्माण के लिए जो ईंटें चाहिए, जो ईंटें चाहिए, वह का अर्थ और यावती ही का अर्थ जितनी, परिमाण से वतु प्रत्यय हुआ, यद तदेतेभ्यो क्या है परिमाण वतु, हाँ, कि वेदी निर्माण के लिए जो ईंटें चाहिए और जितनी ईंटें चाहिए, फिर वो आ गया। और यथाकर्थ है जिस प्रकार चयन करना चाहिए, मतलब जिस प्रकार ईंटों को जोड़ना चाहिए, जिस प्रकार ईंटों को जोड़ना चाहिए, जो यह इष्ट का जो ईंटें चाहिए वह मतलब, और यावती करते जितनी संख्या में ईंटें चाहिए वह मतलब, और यथा जिस प्रकार जोड़ना चाहिए, तो ये इसका अध्ययन कर लेना, उस सबको बता दिया, उस सबको। तो इसके कारण ही वो इष्ट का अर्थ क्या कहे, उसका अग्नि का अर्थ क्या करते हैं, स्थंडिल है ना। और जो अग्नि का अर्थ अग्नि विद्या करते हैं, तो मतलब अग्नि उपासना के लिए उन्होंने ये सब बता दिया, लग जाएगा। तो यहाँ अग्नि विद्या अर्थ किया गया है, अग्नि उपासना के लिए यज्ञ वेदी का निर्माण करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कहा है। स अपी अर्थ है, सा से अच्छा बता दिया ना, चा करते और सा से लेना नचिकेता, अपी करते भी, और नचिकेता ने भी, तत्कर्ते उसे, यथोक्तम करते ठीक से, और प्रत्यवदत करते सुना दिया, और नचिकेता ने भी उसे ठीक से सुना दिया। मतलब जैसा यमराज ने कहा था तो नचिकेता ने ठीक ठीक वैसे ही बता दिया। ये तो कुशलता है ना छात्र की, आचार्य जैसा पढ़ाए उसको ठीक ठीक सुना देना छात्र की कुशलता है, वैसा ही सुना दिया। और नचिकेता ने भी उसे यथोक्तम कर ठीक से प्रतिवदित करते सुना दिया। अर्थ करते इसके पश्चात तुष्टा करते संतुष्ट होकर के,
मृत्यु कर से मृत्यु देवता ने पुनः कहा। इसके पश्चात तुष्टा कर से संतुष्ट होकर के, इसके पश्चात अश्व से लेना नचिकेता पर, अश्व से क्या लेना है, और तुष्टा कर संतुष्ट होकर, इसके पश्चात नचिकेता पर संतुष्ट होकर मृत्यु देवता ने पुनः कहा। बहुत संतोष हो गया, जैसा सुना वैसे सुना दिया। तो ये महाराज जी ये कहा है कि कितनी ईंटें हैं, क्या है? तो टिप्पणी लिखो, वो टिप्पणी उसी पेज पे लिख दिया है मैंने। हाँ उसमें पढ़ लो, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। हाँ उसमें दिया है सब, ये कात्यायन सूत्र आदि ग्रंथों में देखो और उसको पढ़ो, मनन करो, फिर कुछ हो तो रामप्री स्वामी जी से, नीलुकोटे वाले से पूछो, वो सब विधि विधान जानते हैं पूरा, उनसे पूछो। अच्छा वो करते हो? हाँ वो करते हैं, उनकी शास्त्र में बहुत आस्था है और परम वैष्णव हैं। केएस वरदाचार्य के शिष्य हैं। केएस वरदाचार्य के शिष्य बहुत उदार होते हैं, बहुत सरल, बहुत मिलनसार, सबको आत्मसात करने की भावना उनमें होती है, कट्टरपंथी नहीं है, बहुत सहिष्णु है, बहुत परम वैष्णव है, भगवत भक्त है, उनसे पूछो आप। वो कर्तव्य करते हैं वो सभी, उनको सब पता है। और वो कई सौर सूत्र है उनका कर्म, बौधायन सौर सूत्र के अनुसार होगा मेरी समझ से, तो आदि से बौधायन सौर सूत्र के अनुसार मेरे अनुसार शायद वो चलते हैं मेरी समझ से। बौधायन एक बार बता रहे थे उसी के अनुसार चलते हैं। हाँ कात्यायन सौर सूत्र, बौधायन सौर सूत्र, आपस्तम सौर सूत्र अलग अलग है, थोड़ा अंतर है। हाँ वो अपने गोत्र के संबंध से देखना पड़ता है किसके अनुसार प्रचलन में है, लेकिन आजकल लोग अपना वेद की शाखा ही नहीं जानते हैं, किस सूत्र किस सौर सूत्र से हमारा कर्म है वही नहीं जानते हैं, तो कहना ही क्या है अब तो। इन्होंने बोल दिया माध्यमिक शाखा बोल दिया, जो डॉक्टर चंद्रशेखर आए थे उनको इन्होंने वो सब 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पुत्र का गोपविद संस्कार कर दिया है। चंद्रशेखर ने खुद अच्छे डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर रहे हैं, और उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, संस्कार खराब हो जाएंगे, घर में शिक्षा दे रहे हैं। भावना कितनी पवित्र है इन लोगों की, देख लो। अभी से वेद पढ़ा उनको तो मिलेगा नहीं, अभी तो ऐसे घर में पढ़ा रहे हैं, आगे तो करना पड़ेगा, कुछ जीविका के लिए भी चाहिए ना, आगे कराएंगे। अभी घर में ही उसको जो है उपनयन करा के वहाँ वेद पढ़ा रहे हैं। मतलब भावना कितनी अच्छी है, कैसे संस्कार दे रहे हैं। यार मिथ्या दम पालने से क्या होता है कि हम बड़े हैं, आचरण तो कोई है ही नहीं। देखिए एक कहावत है ना, क्या गरजने वाले बरसते नहीं, तो वही यहाँ पर गरजने वाले हैं। वो तो देखो इतने बड़े होकर भी कितना अच्छा दे रहे हैं। उनके पिता इंजीनियर हैं, सुबह वेद पढ़ाते हैं, शाम को वेदांत पढ़ाते हैं। सुबह वेद पढ़ाते हैं, बहुत लोग वेद पढ़ने आते हैं, शाम को वेदांत पढ़ाते हैं, और दिन में हम जब वहाँ थे तो सर्विस पे जाते थे इंजीनियर हो। और उत्तर भारत वालों का दिमाग उल्टा हो जाएगा, इंजीनियर होकर कैसे जान रहे हैं। आगे देखेंगे चतुर्दश से पंचदश तत्व विवेचनी हो गई, भस्त में आइए। अनंतरम श्रुति वाक्यम, बाद का श्रुति वाक्य है। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्युः पुनराह तुष्टः। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै याः इष्टकाः यावतीः वा यथा वा सह च अपि तत् प्रति अवदत् यथोक्तम। यथा उक्तम है ना, उक्तम अनतिक्रम में यथा उक्तम बन जाएगा क्या है? ये बढ़िया रहेगा। उक्तम अनतिक्रम यथोक्तम एक समस्त पद मान लो। यथोक्तम अथ अस्य मृत्यु पुनः आह तुष्टः लगाइए। तो कैसे लगाएंगे इसको? लोकादिम अग्निम तस्मै लोकादिम तम अग्निम उवाच, तस्मै लोकादिम तम अग्निम उवाच याः इष्टकाः वा यावतीः वा यथा च सः अपि यथोक्तम तत् प्रतिवदत्, च सः अपि यथोक्तम तत्
प्रत्योदत अथ अथ अस्य अथ तुष्टा नहीं अथ अस्य तुष्टा अथ अस्य तुष्टा मृत्यु पुनः आह। तस्मयी का अर्थ है नचिकेता के लिए, ये जोड़ लेना। धर्मराज ने नचिकेता के लिए मोक्ष की नहीं, धर्मराज ने मोक्ष के साधन अग्नि को लोकादिम अग्निम तम लोकादिम अग्निम, धर्मराज ने मोक्ष की साधन उस अग्नि को, तम अग्निम कर लेना, लोकादिम करते मोक्ष का साधन, धर्मराज ने मोक्ष की साधन उस अग्नि को तस्मयी उवाच नचिकेता के लिए कहा। ठीक है। अब यह इष्ट कहा यज्ञ वेदी निर्माण के लिए जो ईंटें चाहिए वह यावती और जितनी चाहिए वह यथा और उनका जिस प्रकार चयन करना चाहिए। क्या मतलब और सा अपि उस नचिकेता ने भी तत्प्रत्यवदत, क्या करते और सा करते उस नचिकेता ने यथोक्तम करते ठीक से, तत्प्रत्यवदत करते उसे सुना दिया, ठीक से उसे सुना दिया। अथ करते इसके पश्चात, अस्य करते नचिकेता पर, तुष्टा करते संतुष्ट होकर, इसके पश्चात नचिकेता पर संतुष्ट होकर के आचार्य धर्मराज ने पुनः कहा। तो बहुत खुश हो जाता है आचार्य, यदि छात्र उसको यथावत सुना दे तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो वही संतुष्ट हो गए। लगाइए यहाँ पर लोकादिम है ना, यहाँ लोकस से आदिम, आदिम करते क्या है हेतुम, और लोक करते क्या है मोक्ष है ना। हाँ, तो पहले स्वर्गीय शब्द आया था क्या, तभी स्वर्गीय इति यावत, ठीक है, मोक्ष के साधन। तम अग्निमुवाच, मोक्ष की साधन उस अग्नि को कहा। यह इष्टका यावती ही वा यथा वा, यह इष्टका का अर्थ है कि जिन लक्षणों वाली इष्टका का चयन करना चाहिए। यह इष्टका है ना, मतलब जिन लक्षणों वाली ईंट का चयन करना चाहिए, चयन करना चाहिए मतलब जोड़ना चाहिए। या का अर्थ है यल लक्षणा, या का क्या अर्थ है मतलब जिस रूप वाली, जिस लक्षण वाली या जिस रूप वाली इष्टका मतलब ईंट का चयन करना चाहिए। लग गया। और फिर यावती का अर्थ है यत संख्या का, और जितनी संख्या में मतलब जितनी संख्या वाली या जितनी संख्या में इष्टका का चयन करना चाहिए। वह यथा का अर्थ इन प्रकार, और जिस प्रकार से चयन करना चाहिए तत्सर्वम उक्तमान इत्यर्थ, उस सबको कहा। अक्ता शर्करा उपदधाती, गीली शर्करा का लेप करता है जब यज्ञ वेदी का निर्माण करे। शर्करा मतलब बालू, हाँ, तो गीली बालू। अब गीला किससे करें, ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है, किससे गीला किया जाए बालू को। किससे, जब कुछ वहाँ पर विशेष रूप से जल नहीं कहा है तो घृत से अक्त करना चाहिए, ये मीमांसकों ने माना है। घी से गीला करके निर्माण करना चाहिए। घी बेकार जाएगा, हे नाथ, यह तो बेकार नहीं जाएगा। हाँ, तो मीमांसा मानता है उसको जो है ना वो घी से करना चाहिए। तो अट्टा किससे गीला करें ये नहीं कहा है, तो उसको घी से करो, अंग है वो ब्रह्म विद्या। वो तो मीमांसा में विचार किया जाता है उसको घृत से करना है। बहुत विचार है यहाँ कात्यायन सूत्र जैसे ग्रंथों में देखना चाहिए विधि को। अब ये देखो भाई लग गया। और जिस प्रकार मतलब या करता यल लक्षणा, इष्टका करता ईंट, जिन लक्षणों वाली ईंट का चयन करना चाहिए। और यथ संख्या का, जितनी संख्या में ईंटों का चयन करना चाहिए। चेतव्या को यहाँ भी जोड़ लेना, यथ संख्या का है ना। और येन प्रकार चेतव्या, और यथा करता येन प्रकार, जिस प्रकार चयन करना चाहिए तत्सर्वम मुक्तमान, उस सभी को कहा, यह अर्थ है। अब देखना यहाँ पर यावती है ना, यावती से प्रथमा बहुवचन में क्या प्रत्यय आएगा, जस है। और जस में अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा, अस रहेगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्णा से क्या प्राप्त होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पर दीर्घा जसीचा, दीर्घ से जस और इस परे रहने पर यहाँ दीर्घ है ना यावती, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है, निषेध होता है। तो कहते हैं यावती यहाँ पर पूर्व सवर्ण छांदस हो गया है। पूर्व सवर्ण करते पूर्व सवर्ण दीर्घा, पूर्व सवर्ण दीर्घ छांदस प्रयोग होने से हो गया है। नहीं तो लोक में क्या बनेगा, यावत्य है ना, यावती यावत्यु यावत्य बनेगा। स चापि तत्प्रत्योदत यथोक्तम, स च नचिकेता, और उस नचिकेता ने तत्कर्थ उत्तम सर्वम उत्तम करते कहे हुए को, पाठांतर श्रुतम सुने गए को, नचिकेता ने कहे गए सर्वम करते सभी को, और प्रत्यवदत यथोक्तम करते तथैव, यथोक्तम का क्या अर्थ है, और प्रत्यवदत करते अनुदितवान, और नचिकेता ने सुने गए सबका वैसा ही अनुवाद कर दिया, वैसा ही अनुवाद कर दिया। हाँ, सुन करके जो बोला जाए उसे अनुवाद कहते हैं ना, वैसा ही अनुवाद कर दिया। अथास मृत्यु पुनरातुष्टा, तो नचिकेता पर संतुष्ट होकर के पुनः मृत्यु देवता ने कहा
तो संतुष्ट होकर के इसको बताते हैं अस्य का अर्थ है नचिकेता के। तो ये देखो हमने क्या बताया था कि अस्य का अर्थ नचिकेता पर तुष्टा मतलब संतुष्ट होकर, अस्य का अर्थ यहाँ शिष्य से, और इन्होंने अध्ययन किया है ग्रहण सामर्थ्य दर्शनेन कि शिष्य के समझने का सामर्थ्य शिष्य के समझने का सामर्थ्य को देखकर देखकर या देखने से संतुष्ट होकर, हाँ शिष्य के समझने के सामर्थ्य को देखने से संतुष्ट होकर या शिष्य के समझने का सामर्थ्य जानकर संतुष्ट होकर मृत्यु पुनः अपि उक्तवान इत्यर्था, मृत्यु देवता ने पुनः अपि उक्तवान कि पुनः कहा, फिर भी मृत्यु देवता ने कहा। बहुत खुश हो गए मृत्यु देवता। अब देखो एक अपनी तरफ से एक और वरदान देने को तैयार है। पहले बोले थे 3 वरदान मांग लो, तो 3 में क्या है कि 2 मांगे हैं उसने और दूसरे की चर्चा हो गई। अब दूसरे में जैसा उन्होंने कहा वैसे ही सुना दिया, तो खुश होकर के भी एक और वरदान देने को तैयार है। हाँ बोले एक और को ले रहे हैं। ये ऐसा जब ऐसे तक खुश होते होते गया तो बढ़ता गया। हाँ देखो फिर नचिकेता का देखना भी क्या है, नचिकेता कोई बहुत बुद्धिमान है। फंसाएंगे यमराज को। हाँ बहुत बुद्धिमान है। पहले बोल दिया कि तुम नहीं हो, उसके तो इंसल्ट कर दिया यमराज का। नहीं वो तो यमराज तो ऐसे जो ज्ञानी होगा वो प्रसन्न होगा। हाँ 16 से शुरू कर। हाँ ठीक है। समब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तौहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायम अग्निः श्रृंकांचे माम अनेक रूपां गृहाण। तम अब्रवीत प्रीयमाणः महात्मा वरम तव इह अद्य ददामि भूयः तव एव नामना भविता अयम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। अन्वय देखना, महात्मा प्रीयमाणः तम अब्रवीत, महात्मा प्रीयमाणः तम अब्रवीत। तो ई अद्य था ना, यहाँ अन्वय देखेंगे इह अद्य तव भूयः वरम ददामि, इह अद्य तव भूयः वरम ददामि। तो देखना अयम अग्नि तो एव नामना भविता, अयम अग्नि तो एव नामना भविता श्रृंकाम चा इमाम अनेक रूपम। अन्वय लगाना इमाम अनेक रूपाम चा श्रृंकाम गृहाण, इमाम अनेक रूपाम चा श्रृंकाम गृहाण। अर्थ लगाना महात्मा प्रीयमाणा, महात्मा यमराज, महात्मा हाँ संयम करते हैं। यम धातु संयम करने अर्थ में ना, यमो प्रमेय, तो इस सबका नियंत्रण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, यमराज कहा गया है, यम कहा गया है। हाँ यम में भी राजा, और इसमें यम शब्द मनुस्मृति में भगवान के लिए भी आया है। यम शब्द भगवान के लिए भी यम शब्द आया है। सबका नियम करते हैं, फिर परमात्मा के लिए भी आया है। हाँ जरूर विष्णु सहस्त्र नाम में तो जरूर यम नाम आएगा भगवान का। हाँ शोषण नहीं करते यम आया था यहाँ पर। और सीधे धर्मराज से ब्रह्म विद्या को उपदेश मिला होगा, वो कितना सौभाग्यशाली होगा सोचिए। लोगों का सब कहते हैं कि डर जाते हैं यमराज जब आते हैं, कितने का तो मलमूत्र का भी त्याग हो जाता है दूतों को देख करके, लेकिन जो पुण्य आत्मा है उनको ऐसा भय नहीं होता है। पुण्यात्माओं में आते ही नहीं होंगे वो, पुण्यात्मा में सब वही उनका ही काम है, पर वो सब उनके आदमी देह विच्छेद करते हैं, देव योग कराना उनका ही काम है। चलिए यहाँ यह है कि मुक्त होने वालों को ले नहीं जाते हैं, पर उसके देह पाठ की अवधि का निर्धारण वही लोग करते हैं, इतना ही जिम्मेदारी उनकी। भले ही भगवत पार्षद आ जाए, पर देह पाठ की अवधि उनके हाथ में है, वही बस इतना समय है। तभी तो बहुत लोग अनुष्ठान करके कोई लोग अपनी आयु बढ़ाते भी है, पर तो भगवान के अधीन है, बढ़ा सकते हैं। यदि प्रारब्ध में है तो बढ़ भी सकती है, नहीं तो नहीं भी बढ़ सकती है किसी की। हनुमान प्रसाद पोद्दार की 7 वर्ष की आयु राधा बाबा ने बढ़ाई अनुष्ठान से, उनकी मृत्यु आ गई थी, अनुष्ठान करवा कर बढ़ा दिया था। ऐसा किसी राम सुखदास जी महाराज तो एक बार बोले कि हम का अंतिम समय कि वो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा शरीर चला जाएगा, और भयंकर रूप से जब बोला तो उन्होंने पहले से था, और जिस अवधि को बोला था उस अवधि में भयंकर बीमार हो गए थे, बचने की कोई आशा नहीं थी।
गए लोग मर गए और फिर बाद में ठीक हो गए तो उन्होंने बता दिया कि सेठ जी आए, बोले अभी इतने साल हम तुमको आयु और दे रहे हैं। नहीं थे, जय दयाल गोविंद का जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, कि सेठ जी आए बोले इतने वर्ष की आयु तुमको हम दे रहे हैं। और वो बात कब सत्य निकली, जब शरीर छूटा है ना बाद में, तब वो लिखा हुआ जो है वो सब था, वो सब मिलाया गया, बिल्कुल सही निकला। उतने वर्ष बाद ही गए जितनी आयु उनको दी थी। पहले से सब बता दिया था तो लिख लिया था लोगों ने। नवल राम महाराज वृंदावन में रहते हैं, वो उनके सेवक रहे हैं, और नजदीकी ये केशु राम अग्रवाल ये उसके प्रकाशक हैं कल्याण के, ये सब जानते थे इन बातों को। सब मिलान किया गया कि स्वामी जी ने कहा था सेठ जी ने इतने साल की आयु दी है, तो उतने साल बाद फिर मर गए वो। तो ऐसा मतलब किसी के ऊपर भगवान चाहते हैं किसी से तो बढ़ा भी देते हैं ऐसा। जय दयाल गोविंद बहुत प्राप्त होता है। सेठ जी का शरीर का पूरा हुआ था 65 के करीब। आपने नहीं, हमने नहीं देखा। भाई जी का पोदार जी का शरीर 71 में गया है। राधा बाबा का शरीर 91 सन में गया, बहुत बाद में रह राधा बाबा। तो उनके 7 वर्ष या कुछ उन्होंने पोदार की आयु बढ़ाई, नुकसान करा, क्योंकि ये तो भाई जी तो मना करते थे शरीर विनाशी या क्या नुकसान कराना, तो फिर राधा बाबा ने नुकसान करवाया था अलग किसी को बुलाकर। 7 वर्ष उससे बढ़ी आयु उनकी, इसलिए कि भाई इनके द्वारा फायदा होना है। और जितना गीता प्रेस ने जितना फायदा किया है उतना पूरे साधु महात्माओं ने मिलकर देश पे काम नहीं किया। देखो घर घर में गीता रामायण पहुंचा दिया। तो ये ईसाई मिशनरियां जो है फ्री पुस्तकें देती हैं, तो गीता प्रेस का सस्ती पुस्तकें हर जगह हिंदू धर्म की मिल जाती हैं। तो योगदान तो ही गीता प्रेस का सबसे बड़ा योगदान है ऐसा। और सामान्य लोग नहीं थे, ये कोई ईश्वर प्रेरित ही लोग थे ना, इतना बड़ा काम आदमी कर नहीं पाता है। और भी अपनी मर्यादा में रहकर आचरण में रह करके सब बहुत कठिन है सब ये करना। चलिए तो यहाँ पर है ये क्या है, कहाँ तक हमने बताया? 18 प्राण मिल जाते हैं, संक्षिप्त वाले मिले, अंक मिलेंगे संक्षिप्त, मूल पूरे नहीं मिले हैं। हमने कहाँ तक बोला भैया? महात्मा प्रीमाण तम अब्रवीत, यही बोल रहे थे ना। मतलब महात्मा यमराज ने प्रीमाणा करते प्रसन्न होकर, तम करते नचिकेता को अब्रवीत करते कहा। महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर के नचिकेता को कहा, है ना। धर्मराज क्या है? महान महात्मा है। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर तम करते नचिकेता को अब्रवीत कहा। क्या कहा? ई करते इस पर, किस पर? आप तुम्हारे बुद्धि कौशल पर, तुम्हारी बुद्धि कौशल पर, अद्य करते अब, तुम्हारे बुद्धि कौशल पर, अब तो करते तुमको भूया वरम ददामी की पुनः वर देता हूँ, या पुनः चौथा वर देता हूँ, है ना। कि आपकी बुद्धि कौशल, एक अर्थ है कि तुम्हारे बुद्धि कौशल पर अब तुमको पुनः वर देता हूँ। लग गया? पुनः वर देता हूँ, एक और वर बढ़ा रहे हैं। क्या? अयम अग्नि ही, यह अग्नि, जिस अग्नि का उपदेश किया है ना, अग्नि का अग्नि विद्या, या अग्नि विद्या तो वे नामना भविता, कि तुम्हारे ही नाम से हो जाएगी। यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से होगी। मतलब इसको अब लोग नाचकेत अग्नि विद्या कहेंगे। क्या कहेंगे? और इमाम अनेक रूपाम, यह अनेक आकर्षक रूपों वाली, इस अनेक आकर्षक रूपों वाली, अनेक आकर्षक रूपों वाली क्या, और श्रृंगाम करते हैं मधुर ध्वनि करने वाली, अनेक रूपों वाली और मधुर ध्वनि करने वाली माला। श्रृंगाम करते हैं मधुर ध्वनि करने वाली माला। अनेक रूपाम करते हैं अनेक आकर्षक रूपों वाली क्या, और मधुर ध्वनि करने वाली माला को स्वीकार कर दो। माला को स्वीकार करो। मधुर ध्वनि करने वाली बहुत बढ़िया माला है, अनेक आकर्षक रूप है, पहनने की आकर्षक रूप वाली और मधुर संगीत में ध्वनि करने वाली, बढ़िया संगीत की ध्वनि आती रहेगी। माला को स्वीकार करो, देने को तैयार है। आजकल तो लोग देखने में बहुत लोग आते हैं सोने कैसे पहनते हैं जी, सोने की पहनते हैं। अब उससे पता नहीं क्या मिलता है, पेट भर जाता है इन लोगों का, कि भूख प्यास नहीं लगती है। राम जाने किस बात पर शौक हो गई है लोगों को, सोना पहनते हैं। एक यहाँ आए थे विष्णुचित स्वामी जी के साथ, वो वानप्रस्थ में कथा कर गए। ऐसी नई उम्र के थे वो रामानुज जी। इतना सोने का इतना चौड़ा यहाँ पहने थे, और यहाँ भी सोने के कंकन पहने थे, यहाँ पहने थे, काफी सोना था। और भगवान जाने ऐसा लोग क्या है। तो हमने पहली बार अपने जीवन में ऐसा देखा। हम तो कभी किसी को देखी नहीं सोना इतना पहने हुए। तो फिर पुरुष को तो कहना ही क्या, फिर उसमें भी साधु हो तो और भी क्या महंगा है। चलिए, तो अब ये दिव्य माला को देता हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? स्वीकार करो, ऐसा यमराज कह रहे हैं। मतलब इसमें प्रीति होती है ना लोगों की माला में, तो इसलिए दे रहे हैं, तो स्वीकार करो। ओम इसको
अब देखना नचिकेता क्या कहेगा इस पर। बोलेगा आपकी माला तुम्हारे ही पास रहे। लड़की लगाते तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तौ याद्य ददानि भूयः तवैव नामना भवितायम अग्निः श्रृंकाञ्चैमाम् अनेक रूपां गृहाण। तम अब्रवीत प्रीयमाणः महात्मा वरम तव इह अद्य ददानि भूयः तव एव नामना भविता अयम अग्निः श्रृंकां च इमाम अनेक रूपां गृहाण। महात्मा प्रीयमाणः तम अब्रवीत इह अद्य तव भूयः वरम ददानि। इह अद्य तो भूया वरम ददानि, पाठांतर है ना, ददानी और ददामी। अच्छा, ददानी होगा तो कहाँ कर ये ददानी उत्तम पुरुष एक वचन में ददाम बनता है। ददानी उत्तम पुरुष लोट में ददानी लिट में बन जाएगा। गच्छा लोट में बन जाएगा ददानी। गच्छानी गच्छाओ गच्छाम की तरह। मेरनी है क्या? मेरनी। हाँ, लोट में तो नहीं हो जाता है। तो मी कहाँ बनेगा? मिप प्रत्यय है ना। मिप को तो मेरनी हो गया। गच्छामी नहीं बनता। नहीं, गच्छामी वो लट में बनेगा। लट का ददामी और लोट में ददानी, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे तो हाँ जी, अयम अग्नि तो एव नामना भविता। अयम अग्नि तो एव नामना भविता अनेक रूपाम इमाम अनेक रूपाम चा श्रृंकाम गृहाण। इमाम अनेक रूपाम चा श्रृंकाम गृहाण। देखिए, महात्मा यम ने प्रीयमाणा करते संतुष्ट होकर, महात्मा यम ने संतुष्ट होकर तम अब्रवीत नचिकेता को कहा। क्या कहा? ई करते इस पर, किस पर? कि तुम्हारे बुद्धि कौशल पर। अद्य मतलब अब, तुम्हारी बुद्धि कौशल पर अब तो करते तुमको भूया वरम ददाम की पुनः वर देता हूँ। क्या वर? अयम अग्नि तो एव नामना भविता, यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से होगी, मतलब नाचिकेत अग्नि कही जाएगी। रंग रामानुज स्वामी के यहाँ नाचिकेत स्टंडिल है ना, कहा जाएगा। अनेक रूपाम अनेक रूप वाली मधुर ध्वनि करने वाली इमाम श्रृंकाम करते मधुर ध्वनि करने वाली माला को ग्रहण करते स्वीकार करो तुम। भाष्य तो यहाँ पर प्रीयमाणा करते संतुष्टन, मतलब संतुष्ट होते हुए, महात्मा संतुष्ट होते हुए। प्रीयमाणा करते संतुष्टन और महात्मा करते महामना। महात्मा क्या अर्थ है? महामना। अभी मतलब महामनस्वी, संतुष्ट होते हुए महामनस्वी मृत्यु देवता ने तम करते है नचिकेत तम अब्रवीत नचिकेता को कहा वरम तो याद्य ददानी भूया करते पुनः। कौन सा वर? कि चतुर्थम वरम ददानी का प्रेक्षानी वैसे यहाँ पे प्रेक्षामी के अर्थ में है। यहाँ पाठांतर दे रहे हैं कि भाष्य में भी कहीं ऐसा पाठ है वरम प्रेक्षामी, है ना। किम तत् वो वर क्या है? तत्राह उस पर कहते हैं तवेव नामना भविता अयम अग्नि तवेव नामना भविता, यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से होगी। मया उच्यमाना अग्नि तवेव नामना, मेरे द्वारा कही जाने वाली अग्नि तुम्हारे ही नाम से अर्थात नाचिकेता इस प्रकार प्रसिद्ध होगी। क्या तुम्हारे ही नाम से नाचिकेता इस प्रकार प्रसिद्ध होगी। किंचा श्रृंकाम चा इमाम अनेक रूपाम गृहाण, और श्रृंकाम चा इमाम अनेक रूपाम करते हैं विचित्राम, अनेक रूप वाली मतलब विचित्र। और श्रृंकाम करते सदवतीम रत्नमालाम की शब्द करने वाली मधुर संगीतमयी ध्वनि करने वाली रत्नों की माला को स्वीकार करो, ऐसा धर्मराज नचिकेता को कहते हैं। महामना मतलब महामनस। हाँ, महामनस्वी, बड़ा मन वाला। हाँ, बड़ा मन वाला, जिसको बड़ा दिल वाला आजकल कहते हैं ना, उदार व्यक्ति। ऐसा मन तो अलग है। हृदय के लिए दिल सब होता है। अच्छा,
सर दुनिया में क्या है? आपका फोन खराब है यार, आपने बंद करते हैं आजकल आप? नहीं, वो नेट चला रहे लोग, उसको निकाले थे ना सिम, तो इसलिए वो फिर लगा ही नहीं गए।